दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि ईशा की बेवफाई का बदला सूरज अब आईपीएस आकाश से लेने वाला है, क्योंकि आकाश को अब सूरज की सिक्योरिटी की जॉब करनी होगी। उसे सूरज का हर कहा मानना होगा, उसे सूरज को सर कह के बुलाना होगा और जल्द ही सूरज तक यह सच्चाई भी पहुंच जाएगी कि वह ईशा को कितना गलत समझ रहा है। वह आज भी उससे बहुत प्यार करती है और मीशू उसकी बेटी नहीं है। मतलब यह है कि आज भी उसका दामन साफ है और आज भी वह सूरज को बहुत चाहती है। और आकाश को सीनियर का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि कल ही उसे एक आईपीएस ऑफिसर की सिक्योरिटी जॉब करनी होगी। तुरंत आकाश समझ जाता है कि यह ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि सूरज ही है। इसलिए वह अपने सीनियर को साफ इनकार करने की कोशिश करता है, लेकिन सीनियर सीधा धमकी दे देता है, अगर तुमने आईएएस ऑफिसर की सिक्योरिटी जॉब करने से मना किया तो तुम्हें जॉब से रस्टिकेट कर दिया जाएगा। उधर ईशा को पता चल जाता है कि अब आकाश की सामत आने वाली है, इसलिए वो हंसने लगती है। यह देख गुस्से में ईशा से बोलता है, आकाश, तुमने सूरज से मेरी सिक्योरिटी जॉब कैंसिल करवानी होगी। ईशा पहले मना करती है, लेकिन आकाश मीशू का बैग उठाकर उसे जलाने की कोशिश करता है और ईशा को धमकाता है। मजबूरन ईशा उसकी बात मान लेती है और उसके बाद जब ईशा मीशू को स्कूल छोड़ने जा रही होती है तो रास्ते में मीशू आइसक्रीम लेने के लिए भाग पड़ती है और तभी एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। मीशू बीच सड़क पर गिर जाती है और उसके ऊपर एक बड़ा पोस्टर गिरने वाला होता है, लेकिन सूरज की नज़र उस पर पड़ जाती है और वह भागते हुए उसकी जान बचा लेता है और उससे पूछता है, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हो? आपके माता पिता कहाँ हैं? वो बोलती है, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी ईशा है। और तभी उसकी नज़र ईशा पर पड़ती है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, लेकिन वह गुस्से में बिना कुछ सुने वहाँ से चला जाता है और ठान लेता है, अब मैं आकाश को इतना टॉर्चर करूँगा कि वो मुझसे आज़ादी की भीख मांगेगा। यहाँ सूरज को गुस्सा इसलिए आ रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि मीशू आकाश और ईशा की बेटी है और इसलिए वो बहुत गुस्सा करता है। इसलिए वो आकाश से अपने सारे काम करवाता है और बेचारा आकाश सूरज को कुछ भी नहीं बोल पाता और हर बार उसे सर ही कहना पड़ता है। लेकिन जल्द ही सूरज को सच पता चल जाता है बंटी के ज़रिए कि ईशा जी की बेटी नहीं है मीशू, बल्कि ईशा जी आज भी सिर्फ तुम्हारी राह देख रही है। अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी है ईशा ने, खुद को पिंजरे में कैद कर लिया है सिर्फ तुम्हारी आज़ादी के लिए। वो चाहती थी कि तुम एक आईएएस ऑफिसर बनो और अपनी ज़िंदगी में कुछ बनकर दिखाओ। और बंटी के मुंह यह सच सुनते ही सूरज टूट जाता है और उससे एहसास होता है कि उसने ईशा जी के बारे में कितना गलत सोचा। पर दोस्तों, क्या सच सामने आने के बाद भी सूरज और ईशा जी एक हो पाएंगे? अगर आप भी चाहते हो कि सूरज और ईशा फिर से एक हो जाए तो कमेंट में कमेंट करो कि सूरज और ईशा की जोड़ी बने रहे। हाँ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक